किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है सुगंधित पौधों की खेती से आर्थिक लाभ। जैसे हमन देखथन कि कोनो पौधा है तो हमन खाली ओल खरपतवार समझ लेथन, ओला गाय गरवा खवाए काम ऐसे हमन समझथन, लेकिन वो सुगंधित पौधा रथे, जरूरत है ओला पहचाने के और ओकर खेती करे के। हमार संग में हवाए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एस टुटेजा जी। टुटेजा जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबले पहले तो किसान भाई हो, जेन हमन सुगंधित खेती के बात करत हन तो ओकर ऊपर एक फिल्म बने हैं, तो आओ चलथन वो फिल्म ला देखबो, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। किसानों के चेहरों पर खिली मुस्कुराहट और आत्मनिर्भरता की चमक खुशियों को दोगुना कर देती है। ऐसी ही चमक दिखाई दे रही है उन किसानों और महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों के चेहरों पर, जो लगन और मेहनत से उपजा रहे हैं सुगंधित पौधों की फसल और आर्थिक लाभ प्राप्त कर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। न मौसम की मार, न सिंचाई का संकट, न खाद बीज की जरूरत, बस फसल उगे झटपट। जी हाँ, सुगंधित पौधों की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए देश और प्रदेश के ऐसे हिस्से जहाँ दूसरी फसलें उगाना संभव नहीं, वहाँ लेमन ग्रास, खस, मेंथा और पामारोजा जैसे सुगंधित पौधे बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। इन पौधों की खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। किसान और स्व सहायता समूह की महिलाएं साथ साथ मिलकर सुगंधित फसलों की खेती तो कर ही रहे हैं। इन फसलों से सुगंधित तेल, इत्र और साबुन जैसी वस्तुएं भी बना रहे हैं और इस तरह तैयार की गई वस्तुओं को बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस तरह से सुगंधित पौधों की खेती करने के लिए आज देश और प्रदेश के युवा भी आगे आ रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ सुगंधित पौधों की खेती करके बन रहे हैं प्रेरणा आसपास के लोगों के लिए, और इस कार्य में सरकार और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को भी इससे जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। साबुन, तेल, इत्र जैसे सौंदर्य प्रसाधन कैसे तैयार किए जा सकते हैं और कैसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, इन सब बातों की जानकारी भी दी जा रही है। नई सोच के साथ बढ़ते ये किसान और स्व सहायता समूह कायम कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। किसी भी कार्य में जब होती है नारियों की भागीदारी, तो होता है कार्य सफल, सुख समृद्धि की आती है बारी। वर्तमान समय में सुगंधित तेल की मांग बहुत ज्यादा है। सुगंधित फसलों को तैयार होने में महज 3 माह का समय लगता है। जैसे ही फसल तैयार होती है, किसानों को भुगतान मिल जाता है। किसानों को सुगंधित फसलें लगाने के लिए प्रेरित करने और इसके लिए प्रशिक्षित करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की महती भूमिका रही है। फसलों के उत्पादन के बाद महिला स्व सहायता समूहों को सुगंधित तेल, इत्र और साबुन जैसी वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे महिलाएं तरह तरह की वस्तुएं बनाने में पारंगत हो रही हैं और आर्थिक लाभ भी कमा रही हैं। जब सरकार का मिले साथ और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हो मददगार, तो किसान कैसे न हो आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ किसानों का ये कदम निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आत्मनिर्भरता से सुधर रहा किसानों का जीवन स्तर, स्व सहायता समूह की महिलाएं भी हो रही आत्मनिर्भर
और बन रही प्रेरणा सबके लिए। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, अभी हम देखत रहे वीडियो में कि बहुत बढ़िया ढंग से हमार स्व सहायता समूह के महिला मन जौन घास है ओकर से तेल बनावत है, ओकर से साबुन बनावत है और आत्मनिर्भर होवत है। जरूरत है आज आत्मनिर्भर होए के। डॉक्टर साहब, सबसे पहली तो हम ये जानना चाहबो आपसे कि सुगंधित पौधा होते का? देखिए, जैसे कि आप वीडियो फिल्म देख रहे थे, सुगंधित पौधे वो होते हैं जिनकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है। जैसे कि ये दो पौधे आप देख रहे हैं, नींबू घास जी और दूसरा सिट्रोनेला जी। इस प्रकार से कई सुगंधित जो पौधे होते हैं, तो इनका जो तेल निकाला जाता है उसका काफ़ी व्यावसायिक उपयोग है। जैसे कि कहूँ कि जो हम साबुन से नहाते हैं उसमें जो नींबू की सुगंध आती है जी, वो लेमन ग्रास से तैयार होता है जी। जो मच्छर भगाने की दवाई बनती है उसमें सिट्रोनेला से जो तेल निकाला जाता है उसका उपयोग होता है। जो हम पान खाते हैं, देखिएगा पान में जो पिपरमेंट या जो ठंडाईपन रहता है जी। वो मेंथा के तेल के द्वारा बनाया जाता है। हमारी दैनिक उपयोग की कई चीज़ें, जैसे कि हम पेस्ट करते हैं, कोई दवाइयाँ विक्स या अमृतांजन लगाते हैं, उसमें भी मेंथा के तेल का उपयोग होता है। जी। जो हम पान मसाला खाते हैं, गुटखे वगैरह या पान मसाला का जो, उसमें हमारे पचौली का उपयोग होता है। जो हमारा तुलसी है, देखिएगा तो जो तुलसी का जो तेल है उसका भी काफ़ी व्यावसायिक उद्योग है और ये कई प्रकार की सौंदर्य सामग्री जो है, प्रसाधन सामग्री से बनाई जाती है। तो इसकी जो डिमांड है, जो इसकी मांग है, वो लगातार देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी बढ़ रही है और इसके चलते जो है इसकी खेती जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है, हो सकती है। और इसको चाहिए कि किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी खेती में आगे आएँ और इसकी खेती करें, जिससे कि वो एक आर्थिक रूप से आर्थिक स्तर अपना बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात अभी बताओ डॉक्टर साहब। तो जैसे कोनो भी खेती करते हैं तो आर्थिक लाभ बर हमन करते हैं। हाँ। तो ये सुगंधित पौधा के खेती से आर्थिक लाभ कैसे कमा सकत हम? देखिए, जो सुगंधित पौधे हैं, इसके जो तेल होते हैं, इसकी देखिए बताया कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है जी और ये जो इनकी कीमत है ये भी काफ़ी हमको अच्छी बाजार में मिलती है। जी लेकिन कुछ अन्य लाभ भी बताना चाहूँगा मैं इसको जी कि जो इसकी खेती करते हैं हम, उसके लिए कोई विशेष प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता हमको नहीं होती है। जी। तो जहाँ की जो हमारे पास मध्यम टाइप की भूमि है जो बहुत उपजाऊ नहीं है, वहाँ भी इसकी किसान भाई खेती कर सकते हैं। दूसरा कि जो अब देखने में आ रहा है कि कई जगह बंदर नुकसान करते हैं, कई जगह गाय के द्वारा चराई हो जाती है, तो किसान भाई फसल लगाने में, दूसरी फसल लगाने में डरते हैं। जी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको जानवर भी इसको नहीं खाते। तीसरी बात जो इसके प्रमुख लाभ है कि अधिकतर जो सुगंधित फसलें हैं, यदि हम उसको एक बार लगा दें तो ये लगातार 5 साल तक इसका उत्पादन मिलता है, यानी इसको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जी। जैसे मैं कहूँ कि लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, किसान भाई इसको एक बार लगा दे, पहली जो कटाई है वो 4 महीने बाद और फिर हर 3 महीने बाद जो है इसकी कटाई करके तेल प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य जो इसका प्रमुख लाभ है जो आर्थिक स्तर में, कि हम देखते हैं कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, समय कम होने के कारण या तकनीकी ज्ञान न होने के कारण उसमें जो खेती नहीं करते हैं, तो इसमें बहुत कम देख रेख की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, जहाँ पे हमारे पास बड़े क्षेत्रफल हैं, जहाँ पे कहूँ कि हमको कोई जानवर द्वारा नुकसान होता है, वहाँ तो इसकी उपयोगिता ही है। और दूसरा कि जो इसकी बाज़ार मांग है, ये बहुत अच्छी बाज़ार मांग होने के चलते हमको इसकी खेती आर्थिक रूप से बहुत अच्छी लाभप्रद होती है। जी, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा बात ये बताया डॉक्टर साहब कि एक बार लगाए के बाद 5 साल तक हाँ ओकर उत्पादन ले सकत हन, हाँ। कटाई कर सकत हन और सीधा फायदा हो सकत है। हाँ, सबसे बड़ा लाभ इसमें कि सबसे- बार बार हमको लगाना नहीं है। जी इसका मतलब कि इसमें जो हमारे मजदूर की संख्या है जी। वो भी कम आती कम आती है। है। तो मजदूर की संख्या कम आई,
हमको बार बार लगाना नहीं पड़ा, जिससे खर्च कम हुआ। जी। खर्च कम होने से हमको आर्थिक आमदनी इसमें ज़्यादा होती है। जी जिससे अगर खेती करना है तो का चीज़ की आवश्यकता होते है, एक बारे में आप बताओ। देखिए, इसकी खेती करनी है तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है, पहले बताया कि जो इस सुगंधित पौधे जो होते हैं वो इनकी पत्ती से तेल निकाला जाता है। जी। तो तेल निकालने के लिए आसवन यंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले किसान भाई जो इसकी खेती कर रहे हैं वो आसवन यंत्र को जरूर अपने खेतों के आसपास लगाएं, जिससे कि उसका तेल आसानी से निकाल कर बेचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। दूसरा कि चूंकि आसवन यंत्र लगेगा, उसको हमको साल भर चलाना भी है, तो एक बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है कि हम कम से कम 15 एकड़ 20 एकड़ में इसकी खेती समूह बनाकर, या अलग से भी करना है तो 15 से 20 एकड़ में इसकी खेती करनी चाहिए। जी। तीसरी जो प्रमुख बात की, चूंकि ये साल भर हमको फसल देगी, हर 3-3 महीने में कटाई करनी है, तो इसकी एक प्रमुख आवश्यकता है कि हमारे पास सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। जी। यानी 3 चीज, आसवन यंत्र की आवश्यकता, जी। बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता, और तीसरा जो हमने आपको बताया कि इसके लिए जो है हमको सिंचाई की सुविधा जरूर होनी चाहिए हमारे पास। जी। बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन जैसे पहले भी आप बताओ तो, लेकिन थोड़ा जानना चाहबो कि एकर खेती करने है तो जमीन कैसे होना चाहिए, कौन से जमीन के चयन करना चाहिए, कि विशेष रूप से नहीं ये जमीन में हो ही माने ऐसे कुछ बात है का? ठीक, देखिए सुगंधित पौधों का सबसे बड़ा लाभ यही है, क्योंकि जो बहुत उपजाऊ जमीन होगी हमारे पास, उसमें बहुत सारे वैकल्पिक चीज हैं कि हम फल की खेती कर लें, सब्जी की खेती कर लें, जो बहुत अच्छा लाभ देने वाली फसल उसकी खेती कर लें। बिल्कुल। लेकिन जो कम उपजाऊ जमीन, या हम कहें कि छत्तीसगढ़ में यदि मैं बात करूं तो जैसे कि भाटा जमीन है, मटासी जमीन है, खासकर जिसमें मेड़ नहीं होती, वहाँ पर भी किसान भाई को देखने में आया है कि वहाँ भी धान की खेती करते हैं, जबकि वो आर्थिक रूप से बहुत लाभप्रद नहीं होती। तो जहाँ तक सवाल है कि वैसी ज़मीन, खासकर मैं कहूँ कि हल्की ज़मीन, दोमट मिट्टी, जिसमें पानी का जमाव न होता हो, या कोई भी ज़मीन जिसमें पानी का जमाव न होता हो, इसके लिए उपयोगी है। तो इसके लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है कि देख लें कि मेड़ वाला खेत न हो, और दूसरा हमारे पास उस खेत में सिंचाई की सुविधा जरूर हो। ये 2 प्रकार की आवश्यकता, यानी हम इसको मध्यम से जो है कह लें कि निम्न उपजाऊ भूमि में भी इसको हम लगा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे कोनो भी हम खेती ला करथन तो खाद के बहुत ओकर महत्ता रही, कौन खाद ला डालन, कैसे डालन। हम राज्य सरकार घलो कहा थे नरवा गरवा घुरवा बारी ऑर्गेनिक खेती की बात कहा थे, तो एमा ऐसे कुछ खाद के बात घलो है का, ऑर्गेनिक खाद के बात है का, जेकर से ओकर उपजाऊपन ज्यादा रहा है, ओकर गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे भी एमा कुछ बात है का? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। जैसे कि हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन है जी, वो भी जो नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी जो चालू की है जी, तो उसका सबसे बड़ा लाभ है ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो वर्मी कंपोस्ट गोठान में हर जगह बनाया जा रहा है, तो वो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जो है इसमें हम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है तो इसको दोनों तरह से मिलाकर हम कुछ वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद दें, और जहाँ पर हमको, चूंकि इसमें खाद ज़्यादा और उर्वरक ज़्यादा लगता है, तो जहाँ पर हमको आधी मात्रा में हम जो है इसको वर्मी कंपोस्ट वगैरह से दे, जैविक खाद से दे, और जो शेष मात्रा है हम उसको जो है हमारे पास जो रासायनिक उर्वरक उस पर देना चाहिए। जो लेकिन जो पहली आवश्यकता है, क्योंकि देखिए सुगंध यदि हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा हमको सुगंधित तेल प्राप्त होगा, बाजार में उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो जो हमारी सरकार की योजना है कि जो जैविक खाद बन रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसमें प्रयोग कर सकते हैं, और इससे हमको अच्छा लाभ होगा। जी, जैसे डॉक्टर साहब कोनो भी जैसे धान के बात करन, कोई भी फसल के बात करन, सब्जी की बात करन, उमा एक उन्नत किस्म होते। तो यहू में ऐसे कुछ उन्नत किस्म है का जेला लगावे किसान है और बढ़िया ढंग से ओकर प्रगति हुआ है? देखिए, सबसे अच्छी जो चीज़ है, हम कहते हैं कि उन्नतशील जातियों का प्रयोग करना चाहिए। जी। तो ये भी देखिए, जो सुगंधित पौधे की खेती करते हैं हम, एक व्यावसायिक खेती करते हैं जी, और व्यावसायिक खेती का प्रमुख जो सिद्धांत होता है कि हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। तो जैसे धान में, गेहूं में, सब्जियों में जो उन्नत जाति निकली है, उसी प्रकार हमारी सुगंधित पौधे जो हैं, जो अनेक प्रकार के सुगंधित पौधे हैं, उसकी भी उन्नतशील जातियाँ विकसित की गई हैं। और हमको चाहिए कि जब भी हम लगाएं तो उसमें उन्नतशील जातियों का ही प्रयोग करना चाहिए, जो कि ज़्यादा उत्पादन देने वाली होती हैं, रोग कीट से प्रतिरोधी भी होती हैं। तो किसान भाई कुछ लिखना चाहें तो लिख लें कि जैसे नींबू घास है, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसके ऊपर लगातार जो प्रयोग चल रहे हैं,
और ये देखा गया है कि जो कृष्णा है, सिम शिखर है, प्रगति और प्रणाम, जी ये 4 जो है नींबू घास की बहुत अच्छी वैरायटी हैं, जो कि हमारे अच्छे अच्छे केंद्रों से निकाली गई हैं। जी और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी जो इंदिरा लेमन ग्रास एक करके वैरायटी विकसित की गई है, जी उसको किसान भाई लगा सकते हैं। जी जहाँ तक सिट्रोनेला का सवाल है, जी तो वहाँ पे बायो 13 है, मंजूसा है, मंदाकिनी है। इसी प्रकार यदि तुलसी की खेती करना चाहते हैं तो तुलसी की खेती के लिए भी सिम ज्योति है, सिम शारदा है। खस के लिए भी जो हमारे पास सीमेप हर्ष जो हमारी लखनऊ से निकाली गई जाती है, वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार की जो हमारी जितनी भी पौधे हैं हमारे, जी सबकी उन्नतशील जातियाँ विकसित की जा चुकी है। तो किसान भाइयों की सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि हम 1 साल लगा के 5 साल तक लगातार उत्पादन लेंगे, तो उन्नतशील जातियों का प्रयोग किसान भाई को करना जी चाहिए। जी जैसे अभी आप मन बतावत रहे लेमन ग्रास है हाँ। और ये सिट्रोनेला है, हाँ जिसे किस्म के बारे में भी आप मन बताया। हाँ। लेकिन एक बात जरूर जानना चाहूँ, लगाए के बात आप कहत रहे हो, हाँ 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 ये लग कब लगाना चाहिए, हाँ कैसे लगाना चाहिए, लगाए की कुछ एक विधि है का बर किसान भाई जब अच्छा लगा ही लगाए के समय जब जान डर ही हाँ। तो वो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। देखिए, ये जो आपका प्रश्न था बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक हम पूरी किसी फसल के बारे में जानकार ना हो जाए, जी तो जमीन के बारे में बता दिया मैंने आपको। जी देखिए कि ये लेमन ग्रास है, जी। जिसको हम कहते हैं कि नींबू घास। जी जी तो जो इसके स्लिप देख रहे हैं, ये जो नीचे का जड़ रहती है जो है ये, जी इसको स्लिप बोलते हैं। ये एक एक स्लिप है, देखिए ये एक अच्छा स्लिप। अच्छा जी जब हम इसको निकालेंगे यहाँ से, जी तो इसकी जो एक पौधे में जैसे इसमें 15 से 20 स्लिप हैं, जी यानी इससे 15 से 20 पौधे इससे तैयार किए जा सकते हैं। अच्छा एक से एक से जितनी ये जो अपन धान की यदि बात करो तो जो कल्ले कहते हैं, हाँ हम हाँ कनसे हाँ, कहते हैं, कनसे उसी प्रकार इसको हम स्लिप कहते हैं। स्लिप कहते हैं जी तो ये स्लिप जो दिख रही है, जब जी। इसको पौधा निकाल लें, हाँ स्लिप को अलग अलग कर लें जी। और इसके बाद इसको लगाना चाहिए। जी 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 तो इसकी खेती जो होती है, अधिकतर जो सुगंधित फसलें हैं, जी उसकी खेती स्लिप के द्वारा होती है। जी 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 दूसरा कि मैं बताऊं कि कुछ जैसे तुलसी वगैरह है, जी इसकी बीज से भी खेती करते हैं। जी तो बीज को पहले नर्सरी में लगा लेना चाहिए, जी उससे पौधे तैयार करके उसको रोपा करना चाहिए। जी जी तो जो इसको लगाने की विधि है, सबसे पहले तो हमको कहना चाहिए कि इसकी हम भूमि की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमको लंबे समय तक फसल लेनी है, 5 साल लगातार। जी तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। भुरभुरा हो जाए भुरभुरा हो जाए अच्छे से, जी। तो गहरी जुताई करें, पाटा चला लें, समतल कर लें उसको। गहरी जुताई जब हम बोल्ड बोल्ड से करेंगे या डिस्क हैरो से, फिर कल्टीवेटर चला के उसको भुरभुरा बनाएं और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। जी जी दूसरा ये कि कभी भी जो खेती करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि कतार से कतार हमको लगाना चाहिए। जी जी तो इसमें भी हमको देखना चाहिए कि कितनी दूरी में लगाएं, कतार से कतार की दूरी क्या क्या रखें, रखें पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें। तो देखिए, इसमें कतार से कतार की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं। जी अब इस हिसाब से हम कहें कि इसमें तो 50 से 55 हजार पौधे पर हेक्टेयर लग जाएंगे। जी और इसकी कीमत में हम यदि गुणा करें कि यदि हमको 1 रुपये पर स्लिप भी लगता है, तो 55,000 रुपये के स्लिप प्रति हेक्टेयर यानी प्रति 2.5 हेक्टेयर एकड़ में लग जाएगा। जी जी तो किसान भाइयों को हम कहते हैं कि इसकी खेती जो है, जब हम स्लिप तैयार करना है तो एकड़ के चौथाई भाग या ज़्यादा से ज़्यादा आधा एकड़ में इसकी खेती करें। करें उससे जो स्लिप तैयार हो जाएगा, जी। यानी हमारे 1 एकड़ से हम 6 महीने बाद लगभग 10 एकड़ में इस स्लिप को लगा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा उसको सकते हैं इसको। जी तो सबसे पहले उन्नतशील जातियों का चयन करें, उसको फिर अपने खेत में उसका सकस को लगा के उस सकस की मात्रा को बढ़ा लें जी और फिर बड़े क्षेत्रफल में इसको ले जाएं, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा स्लिप खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप तैयार करके हम एक बड़े क्षेत्रफल को इसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो किसान भाई 3 चीज़ का ध्यान दें। पहले तो उन्नतशील जातियाँ जरूर लगा लें, दूसरा कि कतार से कतार विधि द्वारा ही इसके लगाएं इसको। और जैसे लेमन ग्रास सिट्रोनेला देख रहे हैं, इसको हम एक तो सूखे खेत में लगाकर पानी दे सकते हैं, और नहीं तो हम पानी दे के इसको मचाकर, जैसे कि हम धान को रोपा लगाते हैं, जी। इसको हम रोपा भी लगा सकते अच्छा, हैं। जी। तो रोपा विधि भी इसके लिए अच्छी उपयुक्त है, लेकिन कम खर्च करने के लिए कम क्षेत्रफल से इसकी जो खेती चालू शुरुआत करें, बिल्कुल स्लिप उससे बना लें बना लें। और उस स्लिप को ही बाद में हम उसको बढ़ाते जाएं आगे चल के, क्योंकि स्लिप का
मैं कहूँ कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो लगभग 6 महीने बाद हमारे उससे 10 से 15 कभी कभी 20 पौधे तक तैयार हो जाते हैं। तो हमको जितनी ज़मीन की आवश्यकता है, 10 एकड़ में लगाना है तो 1 एकड़ में लगा लें, 20 एकड़ में लगाना है तो 2 एकड़ में लगा लें। बहुत बढ़िया बात आप बताए डॉक्टर साहब। जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, कतिक कतिक मात्रा में देना चाहिए? जैसे हम दूसरा ड्रिप इरिगेशन के हम बात करत हन, तो ड्रिप इरिगेशन जेकर से पानी घलो बची, सीधा पौधा मिली, खरपतवार, यानी जल प्रबंधन के बारे में आप जरूर बताओ। देखिए कि जो सुगंधित फसलें हैं, पहली आवश्यकता इसको होती है कि उस ज़मीन का हम चुनाव करते हैं जहाँ पे ज़मीन का भराव नहीं होना चाहिए जी। तो यदि हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं और उस समय लगता है कि कहीं पे ज़मीन का पानी भर सकता है, कहीं पानी गिरे तो रुक सकता है, तो उसके लिए पहले गहरी निकास नाली हमको शुरू में ही इसको बना लेना चाहिए। दूसरा कि सिंचाई तो जो कि हम ड्रिप विधि द्वारा कहते हैं कि तो हमको ड्रिप विधि द्वारा इसको लगाना चाहिए। ड्रिप लगा सकते हैं इसमें, और नहीं हमारे पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है तो इसके लिए बहुत हमको आवश्यकता नहीं कि ड्रिप लगाएं तभी खेती कर सकते हैं। खेत में हम पाइप लगाकर, पाइप को बढ़ाकर इसको पानी देना चाहिए, पहाटा पलो सकते। हाँ, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें कि पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमारे यहाँ जून से लेकर सितंबर तक जो है पानी अच्छा गिरता है, अक्टूबर में ही बरसात होती है, तो जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हमको इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके बाद मौसम को देखते हुए, जैसे हम कहें तो जो हमारी ठंड की ऋतु है जिसको हम शीत ऋतु बोलते हैं, उसमें 20 से 25 दिन के अंतराल से, और गर्मी में इसको 15 दिन के अंतराल से या 15 से 20 दिन के अंतराल से हम ज़मीन की जो है कंडीशन को देखते हुए इसमें हमको पानी देना चाहिए। दूसरा बता दूं कि किसी कारणवश यदि हमारे पास पानी नहीं हुआ और ये पौधा सूख जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी मिलेगा या जैसे ही बरसात होगी ये पौधा फिर से हरा हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मजबूत किस्म का पौधा होता है, किसी भी विपरीत परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता इसमें होती है। तो वहाँ पर हमको पास कम पानी भी हो तो यदि पौधा सूख भी रहा हो या किसी कारण नहीं दे पाए तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई मन हाँ सुगंधित पौधा की खेती कर ही, तो पौध सामग्री कहाँ से प्राप्त करे जेकर से ओला लगाए में आसानी होवे और जल्दी से लगा ले, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो पौध सामग्री कहाँ से लेवाए। देखिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जब तक हमको अच्छी पौध सामग्री नहीं मिलेगी जी, क्योंकि यदि हमको अच्छा बीज मिल गया, अच्छी पौध सामग्री मिल गई तो समझिए कि हमारा आधा काम हो गया जी। तो इसकी जो पौध सामग्री है, देखिए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से किसानों को जो है पौध सामग्री, जिसको स्लिप कहते हैं, बीज कहते हैं, दिया जा रहा है। इस समय हमारे जो रायपुर के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में, कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा में और अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों में इसको हम लगाकर किसानों को प्रदाय कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सुपारी एवं मसाला जो संस्थान है कालीकट केरल द्वारा, उसके द्वारा भी हमको सहायता मिलती है कि हम किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं। और दूसरा कि हम इस प्रकार का प्रशिक्षण भी देते हैं कि जो हमारी तेल निकलता है, देखिए केवल हम पौधे से तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन जो हमारी स्वयं संस्था है, जो SHG ग्रुप है, वुमेन के SHG ग्रुप, जो हमारी महिलाएं हैं, इनको रोजगार प्राप्त करने के लिए, देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये पौधों से निकाला हुआ तेल है, लेमन है, रोजा है, तुलसी है। तो इस तेलों का उपयोग जो करते हैं हम, ये सुगंधित साबुन वहाँ पे बनाते हैं। देखिए सुगंधित साबुन है, सुगंधित अगरबत्ती है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया। तो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने यहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के जो जगह है वहाँ पे उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हमारी जो महिलाएं ग्रुप हैं वो कम आमदनी से एक अच्छा व्यवसाय चालू कर सकती हैं, एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। और छत्तीसगढ़ में कई स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं, खासकर वुमेन SHG ग्रुप जो हैं, इसको साबुन बना रहे हैं और आर्थिक रूप से वो इससे लाभ भी कमा रही हैं। तो हमको तेल की खेती तो लेमन ग्रास ही करेंगे ही, इसका प्रशंसन के द्वारा इसमें लोगों को, महिलाओं ग्रुप को जोड़ के और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी आप मन देव, महिला मन स्वसहायता समूह महिला मन ला जन आत्मनिर्भर होते एकर बारे में आपन बताया, आपन समय देव, एकर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाई हो आप मन देखत रहे हो कि कैसे सुगंधित पौधा के खेती करके घर में रही के सब चीज़ हमन खेती कर सकथन, आमदनी बढ़ा सकथन, आत्मनिर्भर हमन हो सकथन। आज अतके अवैया बेरा में नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। अब दो विदा, राम राम।